बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। शहर इक़्तिदार से बड़ी खबर आ गई है और ईद की छुट्टियों में एक सीनियर तरीन ओहदेदार को बरतरफ कर दिया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ऐवान सदर से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथ में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ी धांधली का जो प्लान है वो सामने आ गया है। और आप जानते हैं कि जनरल इंतखाबात होने हैं, वो अक्टूबर में हों या नवंबर में हों, और उससे पहले अरबों रुपए अवाम के पैसे लगा के हल्का बंदियों से मामलात और जो मरदमशुमारी और वोटर्स की जो रजिस्ट्रेशन की गई थी, अब उसके बाद सामने आया है ये मामला कि जी वो पुरानी लिस्टों पर ही इंतखाबात करवाएंगे। पुरानी लिस्टों में क्या है, मैं आपको दो फैक्ट्स बताऊंगा। एक लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का बयान और एक सीनियर एडवोकेट हैं जो इलेक्शन कमीशन के मामलात को देखते रहे, ये एक उनका बयान कि किस तरीके से प्री पोल धांधली का पूरा मंसूबा बना लिया गया है वोटर लिस्टों के ज़रिए और किस तरीके से वारदात इलेक्शन कमीशन डालने जा रहा है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे मुल्क में इस वक्त बहुत बड़ा मसला बन चुका है और ज़ैनब बिल भी आया था जब छोटे बच्चों के साथ बदफेली और ज़्यादती का मामला था, और उसमें जो वाक़यात हैं वो उसमें इजाफा होता जा रहा है। हालांकि उस दरिंदे को जो कैफ़े किरदार तक पहुंचा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे मुआशरे में ये दरिंदगी है ये बढ़ती जा रही है। छोटे बच्चों के साथ जो बदफेली का मामला है, एक रिपोर्ट सामने आई है, पंजाब में छोटे बच्चों के साथ तशद्दुद और बदफेली के साथ के वाक़यात में इजाफे के बाद सूबे में सरकारी और प्राइवेट सतह पर उसकी रोकथाम और हिफाजती तदाबीर के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को इस हवाले से सेल्फ डिफेंस पर आगाही दी जा रही है। मतलब यह है कि आपने खुद अपने आप को बचाना है, जो हमारी इंतज़ामिया है वो बचाने में नाकाम हो चुकी है। अब बच्चा क्या खुद को सेल्फ डिफेंस, अब 10 साल का बच्चा है वो क्या सेल्फ डिफेंस करेगा। और हुकूमत का जो काम था, जो कानून बना था, उस पे अगर मिन्नो अन अमल दरामद हो जाता और इन 8 से 10 दरिंदों को सरेआम लटका दिया जाता, किसी की जुर्रत ना होती कि वो उस तरह की मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हमारा कानून इतना कमज़ोर होगा, हमारी प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर होगी, हमारी प्रोसिक्यूशन करप्ट होगी, वो पैसे लेगी, तफ्तीश में रद्दबदल करेगी, तफ्तीश नाकिस करेगी, और उसके बाद फिर रिजल्ट आपके सामने है कि वो फिर लोग उसमें बच भी जाएंगे, लोग बेइज्जत बरी हो जाएंगे, लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। ये सारे का सारा सिलसिला चलता रहेगा और जो अवाम है उसको जो उनकी परेशानी है वो बढ़ती रहेगी। तफसीलात के मुताबिक सूबे में छोटे बच्चों के अगवा, बदफेली और तशद्दुद के वाक़यात में जो इजाफा है उस पर SOPs जारी किए गए हैं। किसकी जानिब से SOPs जारी किए गए हैं? हुकूमत की जानिब से। और उसमें यह कहा गया है कि बच्चों को अब सेल्फ डिफेंस की तैयारी करवाई जाएगी और बच्चों का सेल्फ डिफेंस जो है उसके लिए मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करवाई जाएंगी, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होंगी। और उसका मकसद क्या होगा? उसका मकसद ये होगा कि बच्चे खुद अपने आप को, इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों में एक शऊरी जो वर्क है वो ज़रूर होना चाहिए। बच्चों को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाना ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को इतना भी पता हो कि अगर उनके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, जैसे मदरसों में वाक़यात हुए, प्राइवेट स्कूलों में वाक़यात हुए, अभी डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी जो है, गाजी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जो खबर लड़कियों के साथ, फीमेल के साथ जो टीचर्स की जानिब से ज़्यादतियों की और हरासमेंट की रिपोर्ट्स सामने आई। पाकिस्तान के जितने बड़े इदारे हैं तो ये रिपोर्ट्स आती रहती हैं। अब असल चीज़ ये है कि जहाँ से ये मामला शुरू होता है, जैसे ही कोई ऐसा अमल शुरू होता है उस वक्त अगर उसकी रोकथाम कर ली जाए, उस वक्त अगर उस सारी चीज़ को रोक दिया जाए तो फिर तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। और अगर बच्चे आके अपने वालिदैन को सिर्फ इतना बता दें कि जी फ़लाँ ने फ़लाँ हरकत की है, तो शायद वो हरकत फिर आगे ना बढ़ सके, क्योंकि बच्चों को इतना शऊर नहीं होता, टीचर्स का खौफ होता है और उस खौफ की वजह से वो अपने वालिदैन को कोई बात नहीं बताते। और ये जो एक बदकिरदारी हमारे माशरे में है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसमें ज़िम्मेदारी वालिदैन की है, घर वालों की है कि वो अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, उनको शऊर दें और उनको अपने साथ इतना अटैच रखें कि अगर कोई ऐसा मामला होता है तो बच्चे बिला खौफ व ख़तर अपने वालिदैन को आके इन्फॉर्म करें ताकि उसकी रोकथाम हो सके। ये पहला स्टेप है। उसके बाद जो सेल्फ डिफेंस की बातें इंतज़ामिया या हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं, मैं बतौर कानून का तालिब इल्म, चूँकि हमने बहुत सारे ऐसे केसेस को डील किया है, मैं ये समझता हूँ कि उसका इतना फ़ायदा नहीं होगा। हुकूमत का काम होता है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है
کہ قوانین بنانا اور اس پر عمل درآمد کروانا، اور جب قوانین پر عمل درآمد ہو جائے تو وہاں پر کسی کی جرت نہیں ہو سکتی وہ اس طرح کا کوئی معاملہ کرے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ مستقبل میں بھی نظر آئیں۔ تو یہ ذمہ داری حکومت کی ہے قوانین کو مضبوط کرنا اور عمل درآمد کروانا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج ہیں وہ باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن حکومت نے جاری نہیں کیا، اس لیے تازہ ترین حلقہ بندیوں کی بنیاد پر آئندہ عام انتخابات کے انعقاد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا لیپ ٹاپ دیے گئے اور جو اس کے علاوہ ان کو جو ڈیجیٹل مردم شماری کی گئی تاکہ سب لوگوں کا پتہ چل سکے کہ کس گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور آبادی کا تناسب معلوم ہو جائے گا، نئی حلقہ بندیاں ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر الیکشن کمیشن یہ کہے کہ وہ 2017-18 والی حلقہ بندیوں پر انتخابات کروائے گا تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ پورا سال کوئی کام نہیں ہوا، آپ صرف تنخواہیں لیتے رہے، آپ صرف پورے 5 سال آپ نے صرف ایک جماعت کو رگڑا، آپ نے صرف ایک جماعت کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہنا پڑ گیا کہ آپ ایک ادارے کے طور پر جو ہے وہ بیہیو کریں۔ جب یہ سارا کچھ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام ہو گئے، آپ بری طرح ناکام ہو گئے ہیں، اور اب آپ کہتے ہیں جی کہ جو اربوں روپے عوام کے لگے، مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا حلقہ بندیاں، ڈیجیٹل حلقہ بندیاں ہوں گی تو جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوں گی۔ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی، آپ نے وہ ذمہ داری نہیں نبھائی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو چیف الیکشن کمشنر پنجاب ہیں، الیکشن کمشنر پنجاب نے یہ جو عدالت کے اندر کہا تھا کہ 40 لاکھ مردہ ووٹر لسٹوں میں موجود ہیں۔ اب وہ مردہ جب ووٹ ڈالتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ جولائی کے الیکشن میں بھی مردہ نے وہ قبروں سے اٹھ کے آئے اور ووٹ ڈالنے آئے، جو قبروں سے اٹھ کے آئے گا ووٹ ڈالنے، وہ ووٹ نون لیگ کو ہی ڈالے گا، وہ سندھ میں ووٹ زرداری کو ہی ڈالے گا، وہ عمران خان کو نہیں ڈالے گا، چونکہ جو مردوں کا پیار ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ دوسری جانب جب ڈیجیٹل مردم شماری ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچول جو آبادی ہے اور پھر اس حساب سے ووٹر لسٹیں بنے اور وہ ووٹر لسٹیں اس حساب سے ان میں جو ہے وہ اپڈیٹ کی جائیں۔ ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا، اربوں روپے عوام کے لگے، ان کو جو لیپ ٹاپ دیے گئے، ان کو سیکیورٹی دی گئی، انہوں نے ایک ایک گھر جا کے مردم شماری کی، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے جی کہ چونکہ ایک ان کا جو لاہور ہائی کورٹ میں بیان ہے کہ 40 لاکھ کے قریب جو مردہ ہیں وہ ابھی تک ووٹر لسٹوں میں موجود ہیں، اور دوسرا جو ان کا اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب کے ہر حلقے میں 15 سے 20 ہزار ووٹر لسٹوں میں رد و بدل ہے، وہ فیک بوگس ووٹرز ہیں، اور ہر جگہ انہوں نے 15 سے 20 اس وجہ سے رکھے ہوئے ہیں نون لیگ کو جتوانے کے لیے کہ جی جہاں پر بھی 15 سے 20 کا کوئی فرق آئے گا تو وہاں نون لیگ کو فائدہ ہوگا، اور یہی حال سندھ میں ہے کہ انہوں نے جو وہاں پر بوگس ووٹر ڈالے ہوئے ہیں تو وہ ہر حلقے میں ان کو 15 سے 20 ہزار ووٹ وہ ڈلوایا جائے گا، کاؤنٹ کروایا جائے گا جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جو بوگس ہیں یا مردہ ہیں، اور یہ ان کی جانب سے بہت بڑی واردات ہے، اور یہ واردات کے ذریعے ہمیشہ انتخابات جیتتے آئے ہیں۔ میرٹ کے اوپر انتخابات اگر انہوں نے جیتنا ہوتا تو یہ 1 سال سے یہ تماشے نہ کرتے، 1 سال سے ملک کو اتنا تباہی کی دھانے پر نہ لے کے جاتے۔ آج ملک ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے، ان کے اسحاق ڈار سے سوال پوچھا جائے تو وہ لڑنے پر آ جاتے ہیں، وہ صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے 8 جولائی کو شروع ہونے والے پوسٹ شماری سروے سے پہلے سامنے آئی، جس کی رپورٹ 31 جولائی تک مشترکہ مفادات کونسل کو پیش کرنے کا منصوبہ ہے، جہاں دوسری جانب مختلف وفاقی وزراء دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات تازہ حلقہ بندی کے تحت کیے جائیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل، الیکشن کمیشن کے سینئر عہدیدار نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 51(5) اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 17(2) کے تحت حلقہ بندیوں کی حلقہ بندی کے لیے حتمی شائع شدہ ڈیٹا کی ضرورت تھی، اور سرکاری طور پر شائع ہونے کے کیے جانے کے بعد کمیشن مردم شماری کے بعد حلقہ بندی کا عمل شروع کرنے کا پابند تھا۔ چونکہ وفاقی حکومت نے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، چونکہ مکمکہ جو ہے وہ سارے ایک پیج پر ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 51(3) کے تحت قومی اسمبلی کی نشستیں گزشتہ سرکاری مردم شماری کو مد نظر رکھتے ہوئے آبادی کی بنیاد پر ہر صوبے اور وفاقی علاقے کے لیے مختص کی جاتی ہیں۔ آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی اگر مردم شماری کے نتائج کی سرکاری اشاعت کے بعد آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی، جو کہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کے بعد تکنیکی طور پر ممکن نہیں ہے۔ حلقہ بندی کی مشق میں تقریباً 4 سے 5 ماہ لگیں گے، جو اس سال 12 اکتوبر سے پہلے عام انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ مردم شماری کی تاخیر سے ہونے والی مشق
और आम इंतखाबात करीब होने के सबब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया। चूँकि अब इलेक्शन कमीशन को वैसे इख्तियारात दे दिए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि भी किसी भी सूरत में हमने इंतखाबात ना आइन के मुताबिक करवाने हैं, ना हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक करवाने हैं, हमने तो PDM के मुताबिक करवाने हैं। सिंध में जरदारी के मुताबिक, पंजाब में शरीफों के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा में फजलुर रहमान के मुताबिक, बलोचिस्तान में ANP के मुताबिक, या जो वहाँ पर इनकी जमातें हैं। इसके अलावा और ना को आइन एग्जिस्ट करता है, ना कोई कानून है, और कानून में अब इन्होंने नई तब्दीलियां करके सारे के सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दे दिए हैं। दूसरी जानिब नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के चेयरमैन कर्नल रिटायर्ड अमीरुल्लाह मरवत को बरतरफ कर दिया गया है। बहुत बड़ा ओहदा था और इसके बारे में इल्ज़ाम ये था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायती होने का इल्ज़ाम था नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के जो चेयरमैन थे उन पर, और आरिफ अलवी गए हज करने के लिए, पीछे से जो कायम मुकाम ये समरी काफ़ी अरसा से भेजी हुई थी और आरिफ अलवी ने मुस्तरद कर दी थी, और अब कायम मुकाम आ गए सदर जो चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने जितना उनसे जल्दी हो सकता है वो सारे काम किए जा रहे हैं। और उनका मकसद क्या है, और मुझे ये लगता है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सदारती रेफरेंस भी ले आएंगे, ताकि चीफ जस्टिस और बाकी जजेस इनके केसेस में सिरे से बैठ ही ना सकें जब सदारती रेफरेंस आ जाए। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने चेयरमैन NCHD को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी और समरी पर दस्तखत कर दिए। वफाकी हुकूमत ने कर्नल अमीरुल्लाह मरवत को चेयरमैन NCHD के ओहदा से हटाने की समरी 2 बार ऐवान सदर भेजी थी, लेकिन आरिफ अलवी ने कर्नल रिटायर्ड जो अमीरुल्लाह मरवत है उनको ओहदे से बरतरफ नहीं किया था। इस दौरान जब वो हज पर गया तो वफाकी हुकूमत की जानिब से भेजी गई बरतरफी की समरी पर कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने दस्तखत कर दिए हैं। कर्नल अमीरुल्लाह मरवत वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर मेंबर कौमी असम्बली भी रहे हैं। उनकी कारकर्दगी और सरगर्मियों पर वफाकी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात थे, इस वजह से उन्होंने कहा जी कि उन्होंने रियासती और कहा गया जी कि उन्होंने सियासी जमात के लिए अपने दफ्तर को सियासी जमात का दफ्तर बनाया, रियासती इदारों के खिलाफ तज़हीक अमेज़ उन्होंने कोई मवाद शेयर किया सोशल मीडिया पे। इस बुनियादों पर चेयरमैन को हटा दिया गया, बरतरफ कर दिया गया, आरिफ अलवी के ना होने का फ़ायदा उठाया गया। अल्लाह पाक पाकिस्तान गामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।